हमने हर वो काम किया जो जनता चाहती थी, इसलिए जनता में हमारी कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। और पूर्ण बहुमत के साथ तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में बनने जा रही है। भ्रष्टाचार कहाँ बढ़ा है? भ्रष्टाचार तो कांग्रेस के राज में था। हमारी पूरी योजना होती है, हम अपनी चादर से बाहर पैर नहीं पसारते। हम हिमाचल की तर्ज पर काम नहीं कर रहे कि चादर से बाहर पैर पसारे। आम आदमी पार्टी कहीं नहीं है, जसपा कहीं नहीं है। कुछ पॉकेट्स में ना लो, मतलब 1-2 सीट पे हो सकती है, बाकी कांग्रेस और भाजपा में ही मुकाबला है। हरियाणा विधानसभा चुनावों में मतदान की अगर बात करें तो थोड़ा ही समय रह गया है और 3 अक्टूबर को जो है वो प्रचार बंद भी हो जाएगा। लेकिन इस वक्त अगर हम देखें तो हरियाणा में सियासी सरगर्मियां बहुत ज्यादा तेज है। लगातार आरोप प्रत्यारोप भी चल रहे हैं। वहीं 10 सालों का विकास भी बताया जा रहा है। कांग्रेस कहती है कोई विकास नहीं हुआ। तो ऐसे में आपको हर विधानसभा क्षेत्र की जहां पर दिखा रहे हैं कि एक्चुअल में हालात क्या है, तो दूसरी ओर प्रत्याशियों से भी आपको मिला रहे हैं। और आज हम करनाल में हैं, सीएम सिटी के नाम से हालांकि करनाल जाना चाहता है, लेकिन इस बार क्या ये सीएम सिटी में किस तरीके के समीकरण रहेंगे ये भी देखने वाली बात होगी। तो हमारे साथ यहां पर भाजपा के प्रत्याशी जगमोहन आनंद जी हैं, जो कि पहले मीडिया कोऑर्डिनेटर भी रह चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है डेली पोस्ट में। सर सुबह का समय है, तैयार हो आप, आपका थोड़ा सा समय हम ले रहे हैं। सबसे पहले तो अब प्रचार में किस तरीके का समर्थन कहें या किस तरीके का प्यार आशीर्वाद लोगों का मिल रहा है? लोगों को बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत आशीर्वाद मिल रहा है। मैंने शुरू से कहा है कि मेरा चुनाव जनता ने संभाल लिया। जनता चुनाव में लगातार मेरे को अपने हाथों पे उठा रही है, अपनी पलकों में बिछा रही है। और 10 सालों का करनाल में बहुत विकास हुआ है। उस विकास के दम पर बिना खर्ची बिना पर्ची के इतनी नौकरियां, मैं भीड़ में जब जाता हूं, जनता के बीच में चुनावी सभा में जाता हूं, तो मैं पूछता हूं कि कोई यहाँ ऐसा परिवार है जिसके परिवार में कोई नौकरी लगी, तो बड़ा अच्छा लगता है। 2-3 परिवार पीछे बैठ करके सुन रहे होते हैं चुपचाप। फिर वो उनको मैं बुलाता हूँ माइक पे, स्टेज पे बुलाता हूँ कि आप आइए और अपना एक्सपीरियंस बताइए। कोई अपने मकान गिरवी रखा, कोई अपने दुकान गिरवी रखी, कोई अपना जेवर गिरवी रखा, तो कहते नहीं जी बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरी मिली है। तो ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। जनता भाजपा की सरकार को चाहती है, प्यार करती है। एंटी इनकम्बेंसी कहीं नजर आई कि 2 मुख्यमंत्री यहां से रहे, कोई एंटी इनकम्बेंसी हो? नहीं, एंटी इनकम्बेंसी जैसी कोई चीज मुझे को नजर नहीं आई। एंटी इनकम्बेंसी तब होती है कि भाजपा ने भय भ्रष्टाचार मुक्त शासन ना दिया होता हो। एंटी इनकम्बेंसी तब रहती है कि जब हमने बिना पर्ची बिना खर्ची उनको नौकरी ना दी होती हो। एंटी इनकम्बेंसी तब रहती है जब हमने सुशासन अंत्योदय की भावना से काम न किया होता हो, हमने गरीबों को राशन न वितरित किया होता, हमने उज्ज्वला के तहत सिलेंडर न दिए होते। हमने हर वो काम किया जो जनता चाहती थी, इसलिए जनता में हमारी कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। और पूर्ण बहुमत के साथ तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में बनने जा रही है। राहुल गांधी आए थे, कहते कि क्लीन स्वीप करेगी कांग्रेस, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी बार बार यही कहते नजर आ रहे हैं कि पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार बनेगी। और क्या कहेंगे राहुल गांधी? देखिए, विपक्ष के नेता हैं, आएंगे और अपनी तो बात रखेंगे ही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो हमारे पास जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, हमारे करनाल जिले की पांचों सीटें आ रही हैं। और पांचों की सीटें अगर कमोबेश हरियाणा के करनाल में ये अपना पोजीशन है और बाकी जगह भी हरियाणा की रिपोर्ट्स आती रहती हैं, तो मुझे लगता है कि हमारी 52 से 55 सीटें बड़े आराम से हम जीत रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी ने एक मुद्दा जो यहाँ उठाया था, आपको याद होगा, यहाँ आए भी थे वो एक लड़के से मिलने के लिए, भले वो अमेरिका में रहता है, कि यहाँ पे जो बच्चे हैं बेरोजगारी के चलते बाहर बहुत जा रहे हैं, खासकर करनाल कुरुक्षेत्र ये जो बेल्ट है यहाँ पर। नहीं, देखिए, बच्चे डोंकी के मार्फत जा रहे हैं बाहर, इसमें कोई दो राय नहीं। पिछले 10 वर्षों से लगातार 15 वर्षों से एक बाहर जाने का प्रचलन हुआ है। लोगों को बहुत ये हो गया है कि भी हम बाहर जाएं, अपनी जमीनें बेच करके बच्चे जो उनसे विदेश की, मतलब चाहे रोजगार के तहत कहिए चाहे उनको शौक कहिए, तो उन चीजों को रोकने के लिए एक योजना बनाने का जो प्लान है, वो इस बार हम लोग प्लान बनाएंगे कि भी कैसे वो अपने बूढ़े माँ बाप को ना छोड़े यहाँ पे, क्योंकि गांव के गांव जो से यूथ जो से वो पलायन कर रहा है, कुछ विदेशों की चकाचौंध से भी प्रभावित है। तो कोशिश हम यही करेंगे कि कोई एक ऐसी योजना बनाए ताकि यूथ हमारा यहीं पे रहे, उसको रोजगार दिया जाए, उसका व्यापार का कोई सर्जन किया जाए। इस प्रकार का हम एक योजना बना रहे हैं। बाकी पार्टियों की बात करें, जजपा हो, इनेलो हो, आम आदमी पार्टी हो, इनका किस तरीके से देखते हैं इन चुनावों में, क्या आधार है? कुछ पॉकेट्स में हल्का फुल्का, मतलब ज्यादा लंबा नहीं, मतलब कहीं नहीं। आम आदमी पार्टी कहीं नहीं है, जसपा कहीं नहीं है। कुछ पॉकेट्स में ना लो, मतलब 1-2 सीट पे हो सकती है, बाकी कांग्रेस और भाजपा में ही मुकाबला है।
भाजपा की आपने बात करी, दुष्यंत चौटाला बार बार ये कहते हुए नजर आते हैं कि भाजपा के साथ जाने से हमारा बहुत नुकसान हुआ है, अगर हम नहीं जाते तो आज जो है स्थिति कुछ और होती। हालांकि अभी भी वो कह रहे हैं कि सत्ता की चाबी हमारे पास है। ये उनको पहले सोचना चाहिए था। 5 वर्ष वो हमारी सरकार में रहे और सरकार हमने कोalition की बनाई, ये उनको पहले सोचना चाहिए था कि भाई ये इस प्रकार के बयान दे रहे हैं वो, ये उनको पहले सोचना चाहिए था। आप जिस तरीके से अभी समीकरण देख रहे हैं, कांग्रेस अपने आप को 80+ सीट्स दे रही है, आपने 55 से 50 से 55 सीट्स दे रहे हैं आप अपने आप को, तो ऐसे में क्या किंग मेकर बनने की भूमिका में है ये छोटी जो जितने भी दल हैं, अन्य दल हैं? देखिए, मैं किंग मेकर नहीं, मुझे उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ तीसरी बार सरकार बना रही है, क्योंकि जनता के बीच में एक मैसेज है, एक ईमानदारी का मैसेज है। एक ओबीसी वर्ग से जो हमने मुख्यमंत्री घोषित किया है नायब सिंह सैनी जी, उनके मधुर स्वभाव और उनकी लीडरशिप के अंदर जनता लामबंद होती जा रही है पूरे प्रदेश की, और भरपूर वोट हमारे को 36 बिरादरी का मिल रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि भाई ये कोई और सरकार बनाएगी, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। एक जो मनोहर लाल जी के ऊपर विपक्ष लगातार जो है सवाल उठा रहा है कि पोस्टर्स में उनकी तस्वीर नहीं है, रैली में वो नहीं जा रहे हैं, इसको लेकर आप क्या कहें? नहीं, एक पार्टी की एक व्यवस्था होती है, संगठनात्मक व्यवस्था होती है। वो केंद्रीय मंत्री हैं और 9.5 वर्ष वो ठीक है हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। अब प्रदेश में मुख्यमंत्री हमने नायब सिंह सैनी जी का चेहरा घोषित किया हुआ है और सभी सेंट्रल लीडरशिप जो उनसी हमारी है उनके सबके चित्र हैं। तो ये संगठनात्मक व्यवस्था के तहत पोस्टर पे किसका फेस हो, ये जो से वो सेंट्रल लीडरशिप तय करती है, तो जिससे हम आगे करें। ऐसा कोई नहीं है कि भाई मनोहर जी की कहीं अहम भूमिका नहीं है। मनोहर जी जो से वो संगठन में भी बहुत वर्षों का उनका लंबा अनुभव है और वो नींव के पत्थर हैं भारतीय जनता पार्टी के, और वो जो योजनाएं बनाते हैं या योजनाओं का जो क्रियान्वयन रहता है उसमें उनका अहम योगदान अपना पर्दे के पीछे से बहुत अच्छा चल रहा है। जगमोहन जी, लेकिन आपको लगता है कि जो किसानों के प्रति जो जिस तरीके का गुस्सा था बीजेपी का लोकसभा इलेक्शन में जो हमने देखा, क्या वो कम हुआ है? क्योंकि लगातार अगर हम देखें जिस तरीके की बयानबाजी सांसद कंगना रनौत ने करी और उसके बाद जो केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने किसानों को लेकर कहा, उससे कहीं ना कहीं एक नया विवाद जरूर खड़ा हो गया है। नहीं, देखिए, मैं इस मुद्दे पर, क्योंकि सेंट्रल लीडरशिप इसको हैंडल कर रही है, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन फिर भी मैं आपके माध्यम से किसान भाइयों को अपील करना चाहूंगा कि किसानों की हितैषी सरकार है, किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट देने वाली सरकार है। इतना पैसा किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट उनके अकाउंट में डाला जा रहा है, इतनी अपना नरेंद्र मोदी जी ने किसानों को आमदनी बढ़ाने का काम किया। तो किसानों को इस प्रकार के आंदोलन से बचकर मुख्य धारा में शामिल होकर के राष्ट्र की उन्नति और प्रगति के लिए जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज भी रैली, हालांकि इससे पहले भी थी 1-2 दिन पे, कल अमित शाह आए थे। किस तरीके का मूल मंत्र है, जीत का मूल मंत्र जो है उनकी ओर से दिया जा रहा है? मोदी जी सर्वमान्य लीडर हैं, मोदी जी को लोग सुनने आते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद अगर कोई देश में सर्वमान्य नेता हुआ तो वो नरेंद्र मोदी जी हुए हैं। जनता उनको सुनने आती है, वो अपनी बात बड़े विस्तार से जनता से कनेक्ट होकर के रखते हैं, और जनता जब उनको सुनती है तो फिर लोग ये कहते हैं कि नहीं, मोदी ठीक है, मोदी ईमानदार, 18-18 घंटे देश के लिए काम कर रहा है, पूरे विश्व में मोदी ने भारत का नाम ऊंचा किया है, हम मोदी की पार्टी के साथ जाएंगे, हम भाजपा के साथ जाएंगे। तो मोदी जी के आने से हरियाणा में बहुत लाभ होने वाला है। कांग्रेस का घोषणा पत्र और आपका घोषणा पत्र, एक तरह से समानता बहुत सारी है, और कांग्रेस कहती है कि हमारा कॉपी किया गया घोषणा पत्र। कॉपी? हम कांग्रेस को क्यों कॉपी करेंगे? हमारी एक अपनी योजना है, हमारा एक अपना जनता के प्रति समर्पण है, संकल्प है। हम उस योजना पर जा रहे हैं। 2100 रुपये प्रत्येक महिला को देना, परिवार में 2 महिलाएं हैं उनको दूसरी महिला को भी देना, 3 महिलाएं उनको भी देना, और ग्रामीण अंचल में बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूटी देना। ये इस प्रकार की अनेक उज्ज्वला योजना, इस प्रकार की अनेक योजना, हम उनको कॉपी क्यों करेंगे? हमारा एक अपना एजेंडा है। हम जब संकल्प करते हैं, हम मैनिफेस्टो नहीं बोलते, हम उसको बोलते हैं संकल्प पत्र। संकल्प माने हम जब सत्ता में आएंगे तो जनता के प्रति समर्पित है, उसको लागू करेंगे। ये जब मैनिफेस्टो बनाते हैं, ये झूठ बोल करके कहते हैं। 8500 रुपये खटाखट इन्होंने बोले, नहीं दिए। और जिस प्रकार से किसानों का कर्जा माफ करने की बात करी, राजस्थान में सरकार बनते ही अगले दिन एक कलम से, पहली कलम से माफ करेंगे, इन्होंने नहीं किया। ये भी इनके घोषणा पत्र में था, किसानों ने आत्महत्या की। ये मतलब इस प्रकार की ये झूठ बोलने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी संकल्प पत्र से, संकल्प से सिद्धि की ओर चलती है। हम जनता के प्रति संकल्प जब लेते हैं तो उसको पूर्ण करते हैं। हमने संकल्प पत्र लिया कि हमें पूर्ण बहुमत मिले तो हम धारा 370 हटाएंगे, हमने हटाई। अब जब हमने कहा कि जनता हमारे को पूर्ण वोट दे, हमने संकल्प लिया कि राम मंदिर का निर्माण करेंगे, हमने उस दिशा में काम किया। लेकिन हमारा संकल्प पत्र कभी भी जो सा है वो संकल्प है,
हमारा मैनिफेस्टो मीन्स है कि भी आदमी आज झूठ बोल के वोट ले ले और कल ना दे, लेकिन हमारे कभी हमने ऐसा काम नहीं किया। जगमोहन जी, इसमें एक चीज आप अगर देखें तो जिस तरीके से घोषणा पत्र की बात कर रहे हैं, एक बजट पूरा बनाया होता है, लेकिन जिस तरह से विपक्ष कहता है कि कर्जा हरियाणा पे बढ़ गया है और जो हालात हिमाचल में है उस तरह के हालात यहाँ ना बने, इसको लेकर भी कोई तैयारी पूरी कर रखी है जब घोषणा संकल्प पत्र तैयार किया था? हमारी पूरी योजना होती है, हमारी पूरी योजना होती है। हम अपनी चादर से बाहर पैर नहीं पसारते। हम हिमाचल की तर्ज पर काम नहीं कर रहे कि चादर से बाहर पैर पसारे। और दूसरी ओर सर, कांग्रेस जिस तरीके से बार बार ये कहती नजर आ रही है कि जिस तरीके से 10 सालों का जो सुशासन की बात करिए, सुशासन नहीं, भ्रष्टाचार बढ़ा है। भ्रष्टाचार कहाँ बढ़ा है? भ्रष्टाचार तो कांग्रेस के राज में था। कैसे CLU के बारे में बोलियां लगती थी, कैसे ट्रांसफर्स की बोली लगती थी, कैसे भोले भाले किसानों की जमीनों को लूटने का काम किया, वो भ्रष्टाचार को इन्होंने रॉबर्ट वाड्रा को कैसे जमीनें दी, सारे अपना दाव और सारे अपना नियम ताक पे रखे। तो ये इस प्रकार के आरोप लगाने, हमारे राज्य में एक भी भ्रष्टाचार बताइए, ये सिर्फ इल्जाम लगाने से कुछ नहीं होता। जनता को सुशासन चाहिए, सुशासन हमने दिया। गृह मंत्री अमित शाह कह के गए दलालों की और दामादों की पार्टी है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। दलालों की और दामादों की पार्टी अपना अपना घर भरती है। अभी आपने चुनावों में देखा कि किस प्रकार से अभी अपना सरकार बनी नहीं है और अपना बोलने लगे हैं। शमशेर सिंह गोगी, आप लोगों ने भी, मीडिया के लोगों ने दिखाया कि पहले मैं अपना घर भरूंगा, फिर अपने रिश्तेदारों का, और उसके बाद फिर अपना अगर कुछ बचा तो जनता के लिए। इनके प्रदेश अध्यक्ष उदय भांजी का यही बयान है। कुलदीप शर्मा जी, इनके जो गन्नौर से विधायक रहे, उनका भी यही बयान है। फरीदाबाद NIT ने कहा, विधायक नीरज जी ने, कि 50 वोट पर मैं एक नौकरी दूंगा। ये क्या चल रहा है? जनता इन चीजों को समझती नहीं की है। हमने गरीब के बच्चों के लिए सोचा, और ये आज अभी सरकार बनाई नहीं तो इनके लूट की मंशा जनता को मालूम पता लग गई। इस बार चौधर किसके हाथ में है? चौधर हरियाणा में भाजपा के हाथ में। भाजपा के साथ ही जनता जाएगी। केंद्र में जिसकी सरकार है, हरियाणा उसके साथ के। पिछले 50 वर्षों का इतिहास ये रहा है, क्योंकि जिसकी केंद्र में सरकार है, भाजपा, हरियाणा प्रदेश ने भाजपा को अपना उसकी सरकार बनाई है। तो आप लगातार देखेंगे कि भाजपा को पूर्ण बहुमत के साथ जनता आशीर्वाद अपना दे रही है। तो ये थे हमारे साथ जगमोहन आनंद जी, जिन्होंने पूरे आश्वासन के साथ कहा है कि भाजपा में एक बार फिर से तीसरी बार बीजेपी की सरकार आएगी। खैर 8 अक्टूबर को रिजल्ट आने हैं और वो रिजल्ट तय करेगी कि आखिर हरियाणा की चौधर किसके पास रहेगी। कैमरा पर्सन विशाल के साथ पूजा वर्मा, डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।